नमस्कार। आप देख रहे हैं पीएमसी हिंदी और मैं हूं आपकी होस्ट मीनाक्षी गुप्ता। हमारे स्पेशल शो नारी बैक टू नेचर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे शो में हम बात करते हैं महिलाओं की समस्याओं की और इन समस्याओं से वो छुटकारा नेचर के जरिए कैसे पा सकती हैं। आज हम इस एपिसोड में एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने जा रही हैं जो इन दिनों बहुत आम बन चुका है। इसका शिकार ना सिर्फ महिलाएं बल्कि हर एक एज ग्रुप के लोग हो रहे हैं, चाहे वो पुरुष हो या फिर महिलाएं हो और यंगस्टर्स बीच में शामिल हैं। हम आज बात करेंगे डॉक्टर देवयानी जोगी के साथ सर्वाइकल नेक पेन के बारे में। ये वो समस्या बन चुकी है जिससे आज के समय में हर दूसरा इंसान जूझ रहा है। तो मैम, आज आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। मैम, मेरा आज आपसे सबसे पहला सवाल यही है कि सर्वाइकल नेक पेन क्या है और इसके पीछे का कारण क्या होता है? अब देखिए, आफ्टर कोरोना के बाद सभी लोगों का काम मोस्ट ऑफ ऑनलाइन होने लगा है और जो लोगों का काम नीचे देख के झुक के करने का होता है, उनको गर्दन के पीछे एक तनाव सा महसूस होता है। तो ये तनाव क्या है? ये सर्वाइकल क्या है? तो सर्वाइकल का मतलब है कि हमारी रीढ़ की हड्डी 33 मणके दिए हुए हैं, उसमें से बैक ऑफ आवर नेक के पीछे बोला जाता है C1 से C7 सर्वाइकल बोला जाता है। फिर छाती के पीछे थोरैसिक आता है, फिर कमर में L4 L5 अगर आप कोई रिपोर्ट निकालते हो तो वो लिखते हैं L4 L5 में दिक्कत है, L7 तो वो है लंबर और फिर आता है आपका पीछे का पूंछ। तो इस तरह से 33 मणकों में डिवाइड किया होता है। अब ध्यान रखिए, जब गर्दन पे दर्द होना शुरू हो जाता है, गर्दन पे सूजन का महसूस होने लगता है, तो आपको फील होता है कि जो हमारे मसल्स है, मांसपेशियां है, नर्व से उस पे तनाव होने लगता है और वो गर्दन का दर्द बढ़ जाता है। तो जब आपको गर्दन का दर्द लगता है, उसे कहते हैं सर्वाइकल नेक पेन। लेकिन वो जब दर्द आगे बढ़ते लगता है, यानी कि वो हाथों में पहुंच जाता है, फिंगर्स में नमनेस हो जाता है, या फिर शोल्डर पे कभी कभी कंधों पे पेन होता है, या आपने देखा होगा कि वो ही दर्द, वही नर्व्स की पिंचिंग आपको महसूस होती है, पैरों पे महसूस होती है। जब आप वॉक करते हो या जब आप चलते हो तो आपको पैर इम्बैलेंस हो जाते हैं, तो उसे कहते हैं सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस या सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस बोला जाता है। तो ये जो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है और सर्वाइकल जो हमारा है, उसमें यही डिफरेंट है कि जब हमारे जो मणके है, वर्टिब्रा है, उसमें डिस्क होती है, उसमें जब स्वॉलन आ जाता है या उसका डिहाइड्रेशन हो जाता है, डिजनरेशन हो जाता है, जैसे कि ड्राइनेस आना, सूजन हो जाना, पानी जो होता है क्योंकि लिक्विड होता है वो ड्राई हो जाना, तो वो भी एक प्रॉब्लम है कि ये जो सर्वाइकल का नेक का प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे आगे बढ़ता जाता है। बट सर्वाइकल नेक पेन का मतलब हुआ कि गर्दन पे तनाव बहुत आने के वजह से वो आपको महसूस होता है। दूसरा, अगर कभी आपने महसूस किया होगा कि आपके सिर पे हेडेक बहुत होता है, चक्कर आना, और जैसे जैसे ये पेन आगे जाता है, अगर हम लोग ये पेन को रोक ना दें, पोस्चर के, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर से अगर हम इनको सुधारेंगे नहीं, और लैक ऑफ एक्सरसाइज, तो आज का जो टॉपिक में है हम लोग यही कवर करेंगे कि लाइफस्टाइल पोस्चर्स और आपको अपना जो एक्सरसाइज का रूटीन है उसको कैसे रखना है। तो ये जब मिल जाता है, 4 पिलर्स अगर मिल जाता है, आहार, विहार, आचार एंड विचार, ये जो है हमारे पिलर्स 4 है, वो जब सही में मिल जाते हैं तब आपको सर्वाइकल नेक पेन से आप छूट सकते हो। तो आपको बस यही ध्यान रखना है कि जब भी आपको गर्दन पे थोड़ा सा तनाव महसूस होता है, थोड़ा सा दर्द महसूस होता है, तो उसे टालिए मत, उसकी तरफ देखिए और उसको ठीक करने में लग जाइए। अगर आपने उसी वक्त ट्रीटमेंट नहीं की तो वो टिस का मतलब है सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस या सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस
होने के चांसेस रह सकते हैं। वो आपके शरीर के नर्व और शरीर में हर एक न्यूरो पे, हर एक मसल्स पे वो जाके काम करता है। तो बस मैं वही कहना चाहती हूँ कि आपको बस ध्यान रखना है कि अपने पोस्चर पे ध्यान लगाइए। क्या आप कार्य करते हो वो आपको ध्यान करना है। जी मैम, अब जैसे हर एक बीमारी के कोई ना कोई सिम्पटम्स ज़रूर होते हैं, तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ क्या सर्वाइकल नेक पेन के भी सिम्पटम्स होते हैं? यस, अब देखिए सर्वाइकल नेक पेन में बोला जाता है कि नेक के पीछे गर्दन एरिया में तनाव या दर्द का महसूस होता है। अब धीरे धीरे ये दर्द आपका कंधों तक या हाथ पैर पे चलता है, वहां पे आपको नमनेस का फीलिंग आता है। तो ये सारे आपको लक्षण दिखते हैं। दूसरा, आपको चक्कर आने के, वॉमिटिंग, नौशिया होने के चांसेस रहते हैं। समटाइम्स आप जब गर्दन को झुकाते हो या जब आप नेक को, गर्दन को हिलाते हो, तो आपको बहुत ही ऐसा महसूस हो रहा है कि दुनिया हिल रही है और मैं भी हिलता हूँ, दुनिया भी, मैं भी, सब कुछ हिल रहा है। यानी कि आपको थोड़ा सा चांसेस वर्टिगो जैसा लगेगा, थोड़ा सा आपको लगेगा मुझे चक्कर जैसा। तो ये जो बार बार हो रहा है नेक का मूवमेंट से, फॉरवर्ड बेंडिंग से, तो ये सब कुछ जब आपको दिखाई देता है तो समझ जाना है कि आपको सर्वाइकल नेक पेन में शुरू हो गया है। तो हमें वहां से ही ट्रीटमेंट शुरू कर देनी है। तो बहुत से बार हम देखते हैं एक ही पोस्चर में अलाइनमेंट नहीं रहता है, एक ही पोस्चर में आप टेढ़े बैठते हो, और जब आप सोते हो या उठते हो या चलते हो तब आपका पोस्चर कैसे है, आपका बैठने का पोस्चर, अगर वहां पे कहीं ना कहीं दर्द सा महसूस होता है, बैक पे अगर आपको दर्द का महसूस हो रहा है, या फिर अगेन ध्यान रखना है कि मुझे नौशिया, वॉमिटिंग हो रहा है, मेरा पाचन नहीं हो रहा है, क्योंकि सर्वाइकल नेक पेन का प्रॉब्लम है वात के रिलेटेड, ड्राइनेस इन योर बॉडी। जब वायु बहुत सा बढ़ जाए, जब हमारा अन्न पचता नहीं है, जब समान वायु में कुछ गड़बड़ी आ जाती है, तब हमें ध्यान रखना है कि ये सारे लक्षण आपको दिखाई देगा। कभी कभी आपके आंखों में भी दिखाई देता है कि बहुत सा स्ट्रेस का महसूस हो रहा है। कभी कभी आपने देखा होगा कि पिछले हिस्से में पूरा जैसे अपर से लोअर तक आपको खिंचाव जैसा महसूस होगा, और इतना खिंचाव जैसा होगा कि आपके कंधे, कंधे से नीचे के एरिया में जहां पे रोम्बॉइड मसल्स होते हैं, नेक के नीचे पे आपको स्ट्रेस के कारण वो स्वॉलन, उस वो इन्फ्लाम भी हो जाता है। तो हमें ध्यान रखना है, ये सब कुछ अगर आपको देखते हो या आप महसूस करते हो तो उसको नजरअंदाज मत कीजिए। जी मैम, अभी जैसे आपने भी ज़िक्र किया सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस का, तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ सर्वाइकल और सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में क्या डिफरेंस होता है और क्या ये एडवांस स्टेज पर भी जा सकता है? यस, अब देखिए सर्वाइकल नेक पेन, सर्वाइकल जो पेन हो वो आपके नेक के पीछे रहता है। अब मैंने जैसे आपको बताया हमारे 33 मणके हैं, तो आपको बस एक इमेजिनेशन करना है कि हमारी की जो स्पाइन है, मेरुदंड उसे बोलते हैं, वो स्पाइन सीधी नहीं है। ध्यान रखिए, लोगों का कहना होता है स्पाइन शुड बी स्ट्रेट, का मतलब है कि सीधी नहीं, वो एस शेप में होती है, राइट। नेक के एरिया में ऐसा, फिर थोड़ा सा सीधा, और फिर टेलबोन में ऐसा कर्व करते, दैट मीन्स हमारा शेप कैसा है, एस शेप में अपनी स्पाइन होती है, और उसके अंदर एक डिस्क होते हैं, हाँ, उसे वर्टिब्रा बोलते हैं। अब ये जो डिस्क जो होते हैं उसके बीच में स्पंजी जैसा, जेली जैसा लिक्विड होता है। जब आप टू मच वेग्रेसली कुछ कार्य करते हो, या जब आप टू मच एक ही जैसा कार्य बहुत से टाइम तक करते हो, जैसे कि अभी आपने देखा होगा कि ऑनलाइन में आपको काम करना है, तो क्या करते हो आप, कंटिन्यूस 8-8 घंटे ऐसे ही हो, आपका पोस्चर सीधा नहीं, या टू मच फॉरवर्ड बेंडिंग की एक्सरसाइज करते हो, या अगर लगता है तो दबाव बहुत देते हो, या कभी कभी अगर महसूस करो कहीं गिरने की या चोट आ जाती है, तब आपको महसूस नहीं होता है, तो वो आपको सर्वाइकल पे
दिखाता है, पता चलता है, आइदर आप डॉक्टर के पास जाते हो, अगर आप वहां पे सॉल्यूशन करते हो तो प्रॉब्लम नहीं होता है। लेकिन जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है, जैसे जैसे शरीर में से मिनरल्स, विटामिन्स की कमी होने के लिए और लैक ऑफ एक्सरसाइज, ध्यान रखना आज के टॉपिक में एक्सरसाइज, पोस्चर का महत्व बहुत है। अगर आपका पोस्चर गलत हुआ, अगर आपकी एक्सरसाइज प्रॉपर मात्रा में नहीं हो रही है, तो क्या होगा, कभी खींचा कभी नहीं खींचा, अगर नहीं तो वो क्या हो जाते, स्टफ हो जाते हैं। तो वो धीरे धीरे आपका क्या होने लगता है कि अगर मान लो सर्वाइकल डीजनरेशन होने लगता है, कभी कभी वहां पे ड्राइनेस जैसा फील होने लगता है, तो आपको आवाज जैसी, कभी कभी लगता है कि डिस्क बाहर आ गई है, हर्निया का है। तो ये सब कुछ भी कंप्लेंट्स लोग जो करते हैं, तो ये कहाँ पे लेके जाते हैं, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस पे लेके जाते हैं। और कभी कभी ऐसा वक्त आ जाता है कि आपके ये प्रॉब्लम्स सिर से लेके, हाथों से लेके पाँव के उंगलियों तक चला जाता है, यानी न्यूरो पे नर्व्स जो सारे हैं, न्यूरो से लेके पूरे शरीर में चला जाता है, वो एडवांस स्टेज में चला जाता है। तब जब आपने देखा होगा कि वो स्ट्रोलर पे बैठे हुए या फिर कुछ उठ बैठ नहीं सकते हैं, तो ये भी एक कारण है कि एडवांस तक जा सकता है ये प्रॉब्लम। तो बस आपको वो ध्यान रखना है कि जब भी आपको ऑब्जर्व करना है, अपने शरीर के प्रति ध्यान रखिए, मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा प्रोफेशनल क्या है, मेरा रूटीन लाइफस्टाइल क्या है, मैं कब उठता हूँ, कैसे मैं सोता हूँ, किस तरह से एक्सरसाइज करता हूँ, किस तरह से फूड में खाता हूँ, वो आज के सर्वाइकल प्रॉब्लम में बहुत ही कारगर साबित हुआ है। समटाइम्स आपको लगता है कि दिस इज ओके, बट वो ओके नहीं होता है। अब ध्यान रखिए, कभी कभी आप टीवी देख रहे हो, अभी जैसे मैच थी, बहुत से लोगों को था कि मैच देखे, अब आप स्टार्टिंग में सीधे, फिर धीरे 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 ऐसे 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 करके करने लगे, तो आपकी कमर, आपका हेड 2 घंटे 3 घंटे, बिकॉज मैच इज सो रोमांटिक, बहुत ही रोमांचक में थी और आसपास का माहौल भी बहुत ही रोमांटिक जैसा था, तो क्या हुआ, उस वजह से आपका पोस्चर जो है 3-4 घंटे के लिए बिगड़ गया। अब ऑलरेडी आपका डीजनरेट है, ऑलरेडी आपके अंदर तकलीफ है, तो वो क्या हुआ, उभर आया। दूसरा ध्यान रखिए, स्ट्रेस, एंजाइटी, वो भी एक रोल करता है हमारे एडवांस प्रॉब्लम के लिए, वो भी एक रोल करता है। तो आपको बस मैं वही कहना चाहूंगी कि सर्वाइकल पेन आपको कभी भी लगता है कि मेरे कंधों पे, मेरे शोल्डर्स पे, मेरे हाथों पे, मेरे नेक पे कहीं दबाव सा महसूस हो रहा है, प्लीज आप लोगों को क्या करना है, एक्सरसाइज एक्सरसाइज, योग, आसन, प्राणायाम एंड ध्यान भी बहुत इंपॉर्टेंट है। रेगुलर एक्सरसाइज, रेगुलर ध्यान, रेगुलर फूड हैबिट्स, ये आज में बहुत ही कारगर साबित होगा। अगर आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस से या फिर एडवांस से निकलना हो, तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। मैम, आज के टॉपिक की शुरुआत से ही आप एक बात पर बहुत जोर दे रहे हैं और वो है पोस्चर। तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि सर्वाइकल में पोस्चर और लाइफस्टाइल का क्या रोल है? देखिए, पोस्चर हर एक में इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी बीमारी आती है तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्यों आती है, गलत पोस्चर के कारण, गलत अलाइनमेंट के कारण। अगर आप खड़े हो तो क्या दोनों पाँव पे आप सही अमाउंट पे वजन रख के खड़े रहते हो, नहीं, कभी कभी एक पाँव ऐसा है, कभी टंगड़ी पे टंगड़ी रखे रखा है, कभी पे ऐसे करके खड़े रहते हो। सी क्या हो जाता है, जब आप वो आपकी लाइफस्टाइल में चला जाता है, वो आपका रोजिंदा बन जाता है। आप जब ऑफिस में काम करते हो, आजकल आईटी वाले या फिर कोई भी प्रोफेशनल ले लो, उनका ज्यादा काम होता है डेस्क पे होता है, ना मूवमेंट का काम होता है, लैपटॉप पे काम होता है। तो उनका लैपटॉप कहाँ होता है, आई लेवल पे नहीं होता है, आइदर नीचे या फिर आगे या पीछे होता है। तब क्या होता है, आपके कंधे आइदर टू मच नीचे या फिर टू मच पीछे हो जाते हैं। अब ध्यान रखिए, जब आपका पोस्चर एक जैसा नहीं रहता है तो प्रॉब्लम्स हो जाता है। क्यों, क्योंकि नसों पे दबाव होने लगता है। ध्यान रखिए, अगर नसों पे दबाव होगा तो ये इन्फ्लाम होगा, अगर नसों पे दबाव हुआ तो मसल्स पे, अगर नसों पे होगा तो हमारा जो सर्कुलेशन नीचे की ओर जा रहा है वहां से दब जाएगा।
तो यहाँ से ही इट्स कॉल्ड मेरिडियन पॉइंट्स, हमारे नेक के पीछे मेरिडियन पॉइंट्स दिए गए हैं। तो ये अगर मेरिडियन पॉइंट्स में कहीं गलती से भी प्रेशर आ जाता है, कहीं आप ऐसी जगह पे बैठे वहां पे बहुत ही ऐसा कंजेस्टेड जैसा है, तो वो प्रॉब्लम है। कभी कभी आपने जो पिलो लिया होता है वो मोटा पिलो है या पतला पिलो लेते हैं, या कोई कोई लोग पिलो ही नहीं लेते हैं, हाँ, तो वो भी एक गलत बात है। तो वो भी हमें ध्यान रखना है कि हमारा पोस्चर कैसा होना चाहिए। आप जब भी कोई किसी किसी को आदत होती है ऐसे स्काउच करके बैठने की आदत होती है, शोल्डर को फ्रंट पे ऐसे ही करके कभी भी बैठो, अगर उनको बोलते ध्यान करो वो भी ऐसे ही करेंगे, प्राणायाम करो ऐसे ऐसे करेंगे, लेकिन पोस्चर कैसा, यू नीड टू पोस्चर पे बहुत ध्यान रखना है। नेक को ध्यान रखना है, किसी की नेक एकदम ऐसी होती है तो ध्यान रखिए। पोस्चर अगर सीधा नहीं होगा तो आपके स्पाइनल कोड में प्रॉब्लम हो सकता है। आपकी सबसे बीमारी, जितनी भी बीमारी है वो पोस्चर गलत के कारण होती है। तो आपको बस ध्यान रखना है, जब भी आप बैठे हो, ऑफिस के लिए बैठे हो या फिर आप घर पे, ध्यान रखो नारी को हमेशा हर एक प्रॉब्लम्स होता है। क्यों? वो कंटिन्यूसली बेंड डाउन करके काम करती है, कुकिंग करती है तभी भी बेंड डाउन। तो बस ध्यान रखना है, जो भी आप लिफ्टिंग करते हो, कभी कभी क्यों गड़बड़ी हो जाती है, क्योंकि अचानक से आपने लिफ्ट कुछ कर दिया तो झटका लगता है। प्रॉपर पोर्शन में, यानी कि पोस्चर पे आप नहीं उठाते हो, वो प्रोपोर्शन को नहीं उठाते हो। आपको पता है कि ये इतने किलोग्राम का है तो आपको बैंड करना है, फिर धीरे से लिफ्ट करना है। अगर आपने नेक से बैंड किया और लिफ्ट आउट किया तो यहाँ से झटका लगेगा, खटाक से आवाज। कभी कभी आपने देखा होगा गाड़ी चल रहे, अब गाड़ी चलाते चलाते भी मस्त करके पोस्चर आपका हो जाए तो बैक पे भी प्रॉब्लम आता है। और अगर ब्रेक मारी तो एक झटका, आपको लगता है उप सॉरी बोल देते हो, लेकिन वो झटका जो है आप बिलीव नहीं कर सकते हो, लेकिन वो धीरे धीरे आगे तक जा सकता है। काफी टाइम हमने देखा हुआ, और वो मुझे भी बहुत टाइम में नोट करती हूँ कि लोगों को पता ही नहीं चलता, फोन पे बात करते ऐसे ही बात करते, हाँ बोलो क्या बात है कैसे। अब आप देखिए मेरी नेक एक तरफ है, मैं लैपटॉप पे काम कर रही हूँ, मैं कुछ काम कर रही हूँ, ये क्या हुआ, तनाव आ गया ना, यहाँ पे खिंचाव आया। दैट मीन्स आप एक जगह पे नहीं हो, तो आपको लगेगा ये नॉर्मल है, बट दिस इज नॉट नॉर्मल। एक जैसा टेढ़ा रहना या फिर आप झुक झुक के करते हो, तो आपको बस ध्यान रखना है, जितना आप सीधा स्ट्रेट टट्टार बैठोगे उतना ही आपको फायदा होगा। भले थोड़े टाइम के लिए ऑटोमेटिक हो जाएगा, लेकिन अवेयरनेस रखना है, नहीं ये गलत पोस्चर में बैठा हूं मैं या बैठी हूं। जब भी आप कुर्सी पे बैठते हो दोनों पांव को सीधा रखिए, पीछे चले जाइए, कुर्सी को पीछे, यानी कि जो हमारा जो सपोर्ट करता है उस तरफ आपको पीछे की ओर जाना है, और ऑलवेज शोल्डर ब्लेड्स को पीछे की ओर लेना है। नेक को आपको ध्यान रखना है, अगर आप खड़े हो कैसे पता चलेगा मेरा अलाइनमेंट ठीक है, कैसे पता चलेगा मेरा पोस्चर, तो आपकी जो चिन है वो धरती को दिखनी चाहिए। अगर आपने ऐसा किया तो चिन चेस्ट को दिखाई देगी, तो आपको क्या करना है, नाभि को अंदर रखना है, चेस्ट को अंदर रखना है, चिन सिर्फ धरती माँ को या आपके टोज तक दिखनी चाहिए। तो टोज एंड चिन दोनों एक ही जैसे दिखने चाहिए, तो आपको कोई प्रॉब्लम। तो खास ध्यान रखिए कि सर्वाइकल हो, बैक पेन हो, आजकल रीढ़ के हड्डियों के प्रॉब्लम्स बहुत होने लगे ओनली ड्यू टू द पोस्चर के कारण। तो सोते समय, उठते समय, चलते समय अपने पोस्चर पे ध्यान रखिए। लाइफस्टाइल में क्यों बोलती हूँ, कहीं पे भी कुछ भी हम लोग कर लेते हैं, कभी भी उठ जाते हैं, फटाक से उठ जाते हैं। काफी लोगों को देखा होता है जब वो बेड से उठते हैं फटाक से उठ जाते हैं। आप जब उठते हो टेक योर टाइम, 5 मिनट्स का आपको टाइम लेना है, उसके बाद करवट बदलनी है, उसके बाद आपको खड़ा होना है। ऐसे फटाक से सीधे खड़े नहीं होना है, क्योंकि आप जब लाई डाउन करते हो आपका मन, मस्तिष्क, मसल सब कुछ रिलैक्स होता है। सडनली आप उठते हो और फटाक से ऐसे बैठ जाते, ऐसा मत कीजिए। आपको लेफ्ट साइड टर्न करना है, पड़खा मारना है लेफ्ट साइड, उसके बाद राइट हैंड का सपोर्ट का, और धीरे से बैठना है अपनी गद्दी पे। दूसरा, जब आप उठते हो, कभी कुछ भी खाना खा लेते हो, कभी कुछ भी घूमने चले जाते हो, वॉक करते हो तो वॉक ही करते हो, लेकिन योग आसन नहीं करते हो। अब देखो वॉकिंग इज द बेस्ट एक्सरसाइज, लेकिन सर्वाइकल के लिए प्राणायाम भी बहुत जरूरी। क्यों? नर्व्स पे काम करता है। मेडिटेशन बहुत काम है, क्यों? मन को काम डाउन करता है।
और आसन क्यों जरूरी है? हमारे मसल्स को जो स्टिफनेस हो जाते, क्योंकि हम मसल की मूवमेंट ही नहीं करते, नेक कभी नहीं करते, बहुत से लोग योग करते हैं लेकिन नेक की मूवमेंट नहीं करते। तो इसीलिए जो आप पोस्चर आपको चाहिए तो आपको योग प्राणायाम आसन और ध्यान से आएगा। दूसरा, लाइफस्टाइल में एक एड ऑन कर दीजिए, दिस इज ऑल्सो वन योर लाइफस्टाइल में एक ऐड, जैसे आप नहाते हो, धोते हो, खाते हो, अपने शरीर पे भी ध्यान रखिए कि मेरा शरीर यहाँ पे कुछ दुख रहा है, मुझे आज थोड़ा सा पेन हो रहा है, जस्ट उसके ऊपर अप्लाई कीजिए, कुछ होम रेमेडीज लीजिए, प्रकृति में से भी काफी सारी चीजें मिलती है, उसका अप्लाई कीजिए। अगर नहीं किया तो धीरे धीरे आप आगे तक जा सकते हो और वो सीवियर हो सकता है। अन्न ही परब्रह्म, जिसकी बात हम नारी बैक टू नेचर सीरीज में लगातार कर रहे हैं। तो मैम, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि सर्वाइकल में डाइट किस तरह से हेल्पफुल है? अब देखिए, हमारे किचन से सब कुछ आपको मिल जाता है। प्रोटीन की मात्रा कैसे बढ़ानी हो तो प्रोटीन पाउडर बाहर से लाने की जरूरत नहीं है। मसल्स को स्ट्रेंथनिंग करना हो तो हमें बाहर से कोई ऐसे सप्लीमेंट्स लाने की जरूरत नहीं है। अब आप देखिए कि अगर सर्वाइकल का प्रॉब्लम वो वात के रिलेटेड है तो पहले ही सबसे पहले आपको ध्यान रखना है बादे की आइटम, जो भी रूखी सूखी आइटम है उसको बंद कर लीजिए। जो भी आप बाहर के आइटम खाते हो उसको बंद करना है। मैदा, शुगर, टू मच सॉल्ट, राइट, वो भी जैसे आप मैकडी में गए, अब बर्गर खाया आपने तो वो क्या है, टू मच। कोको कोला या एनी एनी आप लेते हो, ड्रिंक्स लेते हो जो बाहर से मिलता है, राइट, स्प्राइट ले लिया, कोको कोला मिला, डाइट जो भी आप बोलते हो कि ये सोडा है, लेकिन अल्टीमेटली वो क्या कर दिया, ट्रिगर करता है अपने शरीर पे, तो वो आपको बंद करना पड़ेगा। वो जब आप लेते हो आपके शरीर में मोटापा आ जाता है, आपके शरीर में फैट का मात्रा बढ़ जाती है। तो हमें क्या करना है, हमें मसल्स को स्ट्रेंथनिंग देती है, हमें मसल्स को स्ट्रेंथनिंग करने के लिए प्रोटीन चाहिए। तो बीन्स है हमारे पास, ग्रीन लिफी वेजिटेबल्स है, सलाद है, फ्रूट्स है, ये सब कुछ आपको बहुत फायदा करता है। तो अपनी रूटीन में रेजन्स को, जितने भी ड्राई फ्रूट्स है ध्यान रखिए, उसका आपको ध्यान में रखना है कि जितने भी ड्राई फ्रूट्स है, जितने भी सीड्स है, पंपकिन सीड है, चिया सीड है, सनफ्लावर सीड है, सब्जा सीड है, फिर आपके पास एनी सीड्स अवेलेबल हो, कुकुम्बर सीड है, कैरोट सीड्स है, राइट, वो सभी सीड्स को आपको लेना है और आपको सोक करके रखना है। इन शॉर्ट में ड्राई फ्रूट्स, ड्राई नट्स, सीड्स सबको आपको सोक करके रात को एक आदत सी डाल देनी है। दूसरा, जो आप लेते हो वो पचना कैसा है, अगर आपने ठोस आहार लिया तो उसको पचने में देर लगती है। ऑलरेडी आपका वायु का रोग रिलीज करना चाहते हैं तो हमें अन्न में ऐसा डालना है कि खाया और 2 घंटे 3 घंटे में पच गया, राइट। तो उसके लिए आपको क्या है, सब्जी ऐसी लेनी है कि जो ठोस वाली ना हो, राइट। तो आपको जैसे वाटर में बहुत हो वैसी आपको इस सब्जी, लौकी है, टिंडा है, परवर है, ऐसी सब्जी, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स लिया। दूसरा, इसके अंदर विटामिन एंड मिनरल का रोल बहुत काम करता है, वो अगर आपके शरीर में जाता है तो आपको प्रॉब्लम्स नहीं होता है। इसमें 3 विटामिन मैं आपको दिखाती हूँ, B1, B6 एंड B12। ये विटामिन अगर आपका बैलेंस में रहता है तो आपको ये प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। तो हमेशा ध्यान रखना है, ये सब कुछ सुपर फूड हमें कहाँ से मिलेगा, तो अपने किचन से, जैसे कि तिल बहुत ही बढ़िया है, फिर ड्रम स्टिक, सरगवा उसे बोलते हैं, राइट, वो बहुत ही बढ़िया है। तो अगर आप अपनी डाइट में, रूटीन लाइफ में, रागी है, हाँ, वीट के जगह रागी ले लीजिए, जव ले लीजिए, ओट्स ले लीजिए, राइट। तो वो जब आप, सिर्फ आपको चेंज करना है, जीरा में भी कैल्शियम की मात्रा, जीरा में भी बहुत सारे तत्व है, जीरा है, अजवाइन है, फिर आपका था कोरिएंडर सीड्स है, राइट। तो आपको इस तरह से अपने डाइट में एक डिटॉक्स, आप जब चाय कॉफी पीते हो तो वो एग्रीवेट करने का काम करता है, डीजेनरेशन को ज्यादा बढ़ाने का काम करता है। हमें क्या चाहिए, हमें तो उसको स्मूथनिंग करना है, ड्राई जो हो गया है उसको ऑयलिंग करवाना है। घी की मात्रा, जिंजर इट्स एक्सीलेंट, अगर आप चाय के शौकीन हो ट्राई जिंजर एले। अगर आप कॉफी के बहुत ही शौकीन हो आपको, तो मैं एक आपको बताती हूँ, चिक पीस आता है, हाँ, चिक पीस का मतलब है
काबुली चना, राइट। तो काबुली चने को आप सोक कर लीजिए, 12 घंटे सोक कर लीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, ड्राई कर लेना है, ऐसे ही सन में ड्राई कर लीजिए। उसके बाद उसको रोस्ट कर लीजिए, अच्छी तरह से भूंज लीजिए, काला नहीं करना है, रोस्ट करना है और ग्राइंड करके पाउडर बना लीजिए। दिस इज योर हेल्दी कॉफी, राइट। और उसके बाद यूज कीजिए। सो इंस्टेड ऑफ यू आर यूजिंग अ कॉफी, टेक दिस वन चिक। तो चिक पीस जब यूज करते हो, टू मच प्रोटीन है, फाइबर भी है और उसके प्रचुर मात्रा भी है, राइट। तो टेक दिस वन इंस्टेड ऑफ समथिंग। शुगर लेते हो, अंजीर है, गुड़ है, फिर अपना खजूर है, ब्लैक रेजन्स है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, शुगर की है, राइट। तो आप वो सब कुछ ले सकते हो। स्टीविया एक प्लांट आता है, वो भी तो काम करता है। तो इस तरह से आप सिर्फ चेंज करो, अपने अन्न में चेंज कर दो। तो जैसे मैंने बोला आपको, हल्दी इज सुपर फूड में काउंट करने में आएगा। हल्दी है, जिंजर है, गार्लिक। अब देखिए, गार्लिक तामसिक फूड में भी आता है और गार्लिक हमारे नेचर क्योर में भी आता है। क्यों गार्लिक? क्योंकि गार्लिक में एक एंटा इन्फ्लामेटरी का सोर्स होता है, शरीर से टॉक्सिन्स को निकालने का सोर्स होता है। लेकिन जब आप प्रचुर मात्रा में गार्लिक को खाते हो, प्रचुर मात्रा में उसका यूज करते हो, तो वो तमस की ओर जाता है। और ध्यान ही है, अगर हमें अपना बैलेंस करना है, पूरे शरीर को, मन, आत्मा, बुद्धि सबको बैलेंस करना है, तो टू मच हमें गार्लिक की ओर नहीं जाना। लेकिन हाँ, मेरे शरीर में कुछ रोग है, तो आप रोग के हिसाब से मेडिसिन के रूप में आप गार्लिक का इस्तेमाल कीजिए। मेडिसिन के रूप में आप विटामिन ई का कैप्सूल टैबलेट्स का इस्तेमाल कर सकते हो, या विटामिन ई भी आता है उसका भी ले सकते हो। सो एज अ मेडिसिन इज ओके। बट जब आपको लगा वाओ आई लव गार्लिक की पेस्ट बहुत अच्छे लगे, खाते जाओ खाते जाओ तो क्या होगा, वो तमस की ओर जाएगा, आपकी इंद्रियां जो है वो कामेंद्रियां बनने लगेगी। तो हमेशा याद रखना, जितना ज्यादा उतना प्रॉब्लम आएगा, अधिक खाओगे तो अंत हो जाएगा आपका। तो वैसे ही अगर हम अंत नहीं करना चाहते हमारी लाइफ का, अच्छी तरह से जिंदगी जीना चाहते हैं, तो हमें कैल्शियम रिच फूड, हमें फाइबर रिच फूड, हमें प्रोटीन रिच फूड खाना है। और प्रोटीन आपको दाल और लेग्यूम से मिलेगा। ये सब कुछ आपके घर पे पड़ा हुआ है, आपके किचन में पड़ा हुआ है, स्पाइसेस भी आपके किचन में है। तो आपको ध्यान सिर्फ उतना ही रहेगा है कि अगर आपको स्वीट खाने की इच्छा हो रही है, तो आप लड्डूस बना लीजिए। पीनट के लड्डू है, तिल के लड्डू है, मिक्स आपके इसके आप नट्स के लड्डू बना सकते हो। अगर आपको स्मूदी पीने की इच्छा है कि मैम आई वांट समथिंग चेंज, कोई बात नहीं, नट्स को सोक कर लीजिए। मखाना एक आपके पास है, मखाना को सोक कीजिए, नट्स को सोक कीजिए, मिक्स कीजिए, ब्लेंड कीजिए और उसके अंदर एक बनाना। ध्यान रखिए, बनाना बहुत रिच फूड है, राइट। तो बनाना एंड शिंगदाने, बनाना और पीनट्स, ये आपको हेल्प आउट करेंगे। तो इस तरह से जब आप अपने डाइट में थोड़ा सा चेंजेस करते हैं। दूसरा, जब मैं बात करती हूँ पानी की, बात हमेशा करती हूँ, पानी कैसा पीना चाहिए। अगर आपको सर्वाइकल नेक पेन का इश्यू है, अगर आपको लगता है कि मेरे बैक पेन में इश्यू हो रहा है, मेरे नी पे इश्यू हो रहा है, तो उसका मेन तात्पर्य क्या हुआ, आपके शरीर में जो पानी जा रहा है वो गलत तरीके से जा रहा है। अब आप बोलोगे कैसे गलत तरीके, खड़े खड़े पानी पीने की आदत हो तो वो बंद कीजिए। क्योंकि जब भी आप खड़े खड़े पानी पीते हो, तो सीधा पानी क्या हो जाता है, हमारे जहां पे चाहिए वहां पे नहीं रहता, सीधा पानी नी की ओर, पैर की ओर जाता है। तो उसी वजह से नी के प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। ऑलरेडी नी में पानी बहुत भर चुका होता है और ऊपर से आप डालते हो। तो ध्यान रखिए, पानी बैठे बैठे पीना है, सिप सिप करके पीना है, घूट घूट करके पानी पीना है। दूसरा, सर्वाइकल में ध्यान रखना, ठंडा पानी नहीं है। नॉट ओनली सर्वाइकल, एनी डिजीज हो, ठंडा फ्रीज का पानी, फ्रीज की कोई भी आइटम आपको नहीं। क्यों? ऑलरेडी आपका शरीर जकड़ा हुआ है, वात में है। अब आप उसके अंदर ठंडा ठंडा डालते हो, क्या होगा, और जकड़ा हो जाएगा। आपको कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है, आपको गैस का प्रॉब्लम है, आपको पाइल्स का प्रॉब्लम, व्हाटएवर। तो क्या हो रहा है, वो जकड़न सा, क्योंकि वात एंड पित्त के कारण डाइजेशन आपका स्लो है, आपका पच नहीं रहा है अन्न, और आप क्या डाल रहे हो, ऊपर से पानी डाल रहे हो, बीच बीच में खाना खाते समय पानी डाल। तो ध्यान रखिए, सर्वाइकल नेक पेन में ठंडा पानी हरगिज फ्रीज का नहीं पीना है। हाँ, मटके का पीजिए आप। दूसरा,
आजकल आरओ का पानी जब आप पीते हो काफी सारा मिनरल्स निकल जाता है वहां से, और इसी वजह से B12 का प्रॉब्लम्स आ जाता है, राइट। तो आपको क्या करना है, ड्राई फ्रूट से B12 को आप कर सकते हो। ड्राई खजूर आते हैं, ओके, जब सीजन मिलती है तब देखो खजूर आते हैं, तो प्लीज कंज्यूम द खजूर। जो मार्केट में फ्रूट मिल रहे हैं, जैसे अभी मार्केट में आपको जो मिल रहा है, सिट्रस के फ्रूट्स मिल रहे हैं, राइट, सेतूर मिल रहा है, रायना मिल रहा है, कोठू मिल रहा है, अब जाम्बू भी आ गया है, सेवन कीजिए। उसी तरह से जब खजूर की सीजन आती है तो एक आता है येलो, एक आता है रेड, तो वो खजूर को कंज्यूम करिए। टू मच फाइबर है, एंटीऑक्सीडेंट की जरूरत रहती है, एंटी इंफ्लेमेटरी का काम करता है, ये सब कुछ फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, जो हमें ईश्वर सीजन वाइज देता है। वो भी देखता है कि कब मैं दूं तो ये इंसान ठीक हो पाएगा। तो आपको सीजन वाइज फ्रूट्स को ग्रहण करना है, सलाड्स को ग्रहण करना है, सिर्फ रोटी सब्जी मत लीजिए। कलेक्ट कीजिए, गट को बढ़ाने के लिए आप दही का यूज करते हो तो उसके अंदर आपको क्या करना है, आपको पेपर का पाउडर डाल देना है, या फिर आप करी लीव्स है आपके पास, उसका छौंक मार लीजिए। दूसरा, प्रकृति में से एक निर्गुंडी पान आता है, नगोड़ उसे बोलते हैं। दूसरा है हरसिंगार के पत्ते होते हैं, राइट, और तीसरा है गिलोय के पत्ते, आपको पता है। तो ये 3 पत्तों का सेवन कर लीजिए। और चौथा है शिव जी को हम चढ़ाते हैं, और पांचवा है पीपल, हाँ, और छठा है नीम। अब देखिए इतना सारा, तो कोई भी आपको पेड़ से मिलता है, नीम अगर मिलता है, कड़ू नीम और करी लीव्स दोनों है, मीठा नीम और तो मीठा नीम की आप चटनी बना लीजिए घर पे, हर एक वक्त इस्तेमाल कीजिए। पूरे शरीर में इम्बैलेंस जो भी तत्व उसको ठीक करेगा। करू लीव क्या करेगा, डिटॉक्सिफिकेशन करने का काम करेगा, जो भी गंदगी है उसको बाहर फेंकने का काम करेगा कड़ू नीम, ठीक है, जो कड़ू नीम आता है। दूसरा बिटर गॉर्ड यानी कि करेला आता है, सेवन कीजिए। गंदगी जमा हो जाती इसलिए वात क्या हो जाता है, स्टक हो जाए, तो उसको निकालिए। पेट को सॉफ्ट रखिए, पाँव को आप क्या कीजिए, ठंडा रखिए, और सिर को गर्म मत रखिए, उसको ठंडा रखिए। ठंडा, नरम और गर्म, आप ये रखोगे तो आपको मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। पानी की आदत रखिए, बीच बीच में खाना खाते समय पानी मत पीजिए, ठंडा पानी मत पीजिए। जो लोग ठंडा पानी पी रहे, फ्रीज का पानी पी रहे, बर्फ का डायरेक्ट पानी पी रहे, उनको जोड़ों के दर्द, उनको रीढ़ की हड्डियों के दर्द 100% होने के चांसेस रहते हैं। सो आपको मैं बता देती हूँ, आप मटके का पानी, या फिर अगर आपको लगता है कि मैम हम तो आरओ का वाटर यूज कर, तो आपके पास अगर मान लो पिरामिड है, ऐसा अगर आपके पास कॉपर का पिरामिड है तो कॉपर की प्लेट आती है, राइट, कॉपर की प्लेट आती है, वो उसके अंदर डाल दीजिए और उसके बाद निकाल, तो कॉपर क्या करेगा, आपके पानी को चार्ज करता है। दूसरा, हमारे पास ऐसे भी पिरामिड है जो 7 चक्रों और हीलिंग के पिरामिड आते हैं, तो आपको क्या करना है, यही कांच की बोतल में पानी में डाल दीजिए, तो जितने भी आपके शरीर के अंदर, देखिए हम लोग मिनरल्स से पैदा हुए, पहले पहले मिनरल्स ने हमने लिया, यानी कि हम वहां से गए वनस्पति जगत में, वहां से गए पशु जगत में, उसके बाद ह्यूमन जगत में हम आए, यानी कि मनुष्य जगत में आए। तो ये है मिनरल्स, ये सारे मिनरल्स है। तो ये मिनरल्स का पानी पीना शुरू कर दीजिए। हम भूल चुके हैं सब कुछ, पिछला हमारा क्या था, तो याद कीजिए, राइट। तो जब आप खान पीन करते हो, पानी पीते हो, आपको लगता है कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, तो मैं क्या करूं, कोई बात नहीं, पिरामिड है अपने पास, तो बिना पिरामिड का पानी पियोगे, एनर्जी 2 गुनी, 3 गुनी, 4 गुनी, 5 गुनी, उसमें भी आपको मैं बोलती हूँ ऐसे मिनरल्स खुद बनाइए, खुद आप बनाइए, और खुद इसी तरह से अपने बॉडी को चार्ज कीजिए। मैम मैं अब आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि एक्सरसाइज और योग किस तरह से सर्वाइकल में हेल्पफुल है? अब देखिए, हमेश की तरह मेरा एक स्लोगन होता है, योग करो रोग भगाओ। मेरा भारत देश निरोगी भारत देश बना रहा है, आदर्श भारत हमें बनाना है। कैसे बनेगा, जब आप योग, आसन, प्राणायाम, ध्यान सब कुछ में अगर करते हो तो आप कभी भी बीमार पड़ोगे लेकिन इतनी हद तक नहीं जाओगे, और हेल्दी हमेशा रहोगे। अब देखिए, मैंने जैसे बोला, ये है एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर की तरह, यानी कि पोस्चर गलत, लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉपर मात्रा में न करने के कारण हो रहा है। तो मसल्स
प्रॉपर तरीके से स्ट्रेच नहीं हो रहे। कभी कभी नर्व्स पे, न्यूरॉन पे भी ये इफेक्ट जाता है। जब बहुत तनाव हो जाता है तब क्या करना है? तो अगर आपको लगता है कि मेरे नेक पे थोड़ा थोड़ा सा जकड़न जैसा लगता है, या मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि मेरे बैक पे लग रहा है, तो समझ जाइए ये स्टिफ हो गया। तब आपको एक्सरसाइज विगरसली नहीं करनी है, ध्यान रखिए। तब आपको धीमे धीमे सूक्ष्म व्यायाम पहले करें। जब आप सूक्ष्म व्यायाम का मतलब क्या, वेरी स्लोली नेक को आप ऊपर लेके जाइए, ठीक है, और नेक को आप धीरे धीरे नीचे लेके जाइए। ठूठी को धीरे धीरे जितना हो सके नेक की मूवमेंट कीजिए। फिर चिन को राइट साइड पे लेके जाइए, फिर चिन को लेफ्ट साइड पे शोल्डर तक लेके जाइए, राइट। तो इस तरह से आपको पहले सूक्ष्म व्यायाम करना है। फिर वही आप जब धीरे धीरे दोनों हाथों को पीछे लॉक करके ऐसे बैठने की आदत डालिए। जैसे ही आप दोनों हाथों को, कभी भी आप बैठे हो, कहीं पे भी बैठे हो आप, आपको क्या करना है, बहुत टाइम आपने काम कर लिया है तो पोस्चर कैसा हो गया, काम करते 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 आप ऐसे हो गए। व्हाट यू डू, शोल्डर को बिहाइंड, दोनों हाथों को पीछे खींच लीजिए और इस तरह से बैठ। जैसे आप बैठोगे आपकी नेक देखो स्ट्रेट हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपको एक्सरसाइज करनी है, सांसों के साथ करनी है। जब आप हाथों को लॉक करते हो ना, सांस को भरोगे, चेस्ट आपकी फ्रंट है, शोल्डर बैक है, सांस को भरोगे, सांस को छोड़ोगे, जो भी करो। सिर को ऊपर लिया, सांस को भरोगे, सिर को नीचे किया, सांस को छोड़ोगे। तो इस तरह से सांसों के, प्राण के साथ आपको एक्सरसाइज करनी है, व्यायाम करना है, प्राणों के साथ करें, क्योंकि हमारे प्राण में, कोष में भी इफेक्ट करता है। तो सांसों के साथ करोगे। दूसरा एक है, हाथों को आपको क्या करना है, चेस्ट के सामने हाथों को रखना है और सांस को भरा, सांस को छोड़ा। तो क्या होगा, पीछे जो हमारा मसल से जो स्टिफ हो गया वो आपका दूर हो है। अगेन सांस को भरा, सांस को छोड़ा, सांस को भरा, सांस को छोड़ा। फटाफट फटाफट नहीं करना है, जितना आप धीरे धीरे करोगे वैसा आपको महसूस होगा ये मसल पे काम हुआ। फिर है दूसरा, एक है आपको, हमारा है टेम्पल, यानी कि जो आप हस्त को बंद करते हो और ताड़ासन पे रहते हो, हाथों को दोनों को मंदिर पोजीशन में रहते हो, उस तरह से आपको क्या करना है, स्ट्रेच करना है बॉडी को, बैठे बैठे ही करना है, दैट्स इट। ट्विस्ट करोगे, पूरे शरीर को ट्विस्ट करोगे। तो बस ये आप जब बैठे हो तो ये सूक्ष्म करना है। तो इससे क्या होगा, आपके जो जकड़न अकड़न हो गई है वो मसल्स कैसे होंगे, लूजन हो जाएंगे। अगेन इन्फ्लामेशन हो तो आपको आगे वाला, जैसे कि भुजंग आसन है, गौमुख आसन है, राइट, या फिर आपको पाद हस्तासन आसन है, वो सारे अभी नहीं करने हैं। पाद हस्तासन कब करोगे, जब आपका ठीक हो जाएगा। फॉरवर्ड बेंडिंग वाले जितने भी आसन है तब आपको बाद में करना है, व्हेन यू फील कि अब मुझे रिलैक्स महसूस हो रहा है, मूवमेंट अच्छी तरह से हो रही है, तब आपको करना है। दूसरा, हमारे शरीर में प्राण ऊर्जा को आगे, प्राण आयाम, प्राण को एक्सटेंड करना, इसलिए हम क्या करते हैं, प्राणायाम करते हैं। अब आप प्राणायाम कौन से, तो डायफ्राम ब्रीदिंग, हाँ, चेस्ट ब्रीदिंग, सांसों को डीप ब्रीथ करना है नाभि से, चेस्ट से, और लाई डाउन करके भी आपको क्या करना है, इस तरह से डीप ब्रीथ करना है। और उसके बाद आप कर सकते हो, आप जैसे अनुलोम विलोम कर सकते हो, प्राणायाम। तो आप प्राणायाम अच्छी तरह, जब आप प्राणायाम करते हो, सारे हमारे नर्व्स, 72,000 नाड़ियां है, वो सारी नाड़ियां पे आपका सर्कुलेशन, प्राण ऊर्जा जाएगी। तो जहां जहां गंदगी है वो गंदगी को निकालेगा। तो शांति से सांस का भरना है, सांस को छोड़ना है। 5 बार सांस भरिए, 7 बार होल्ड कीजिए और उसके बाद 6 बार निकाल दीजिए। तो इस तरह से इनहेल, होल्ड, एक्सेल, इस तरह से भी आप कर सकते हो। तो आप प्राणायाम भी कर लीजिए। और ध्यान क्यों करना है, देखो आप मन में कहीं ना कहीं तनाव बहुत रहता है, कल की चिंता बहुत रहती है, तो वो भी एक रीजन है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस तक जाने का रास्ता वो है। बहुत स्ट्रेस, बहुत एंजाइटी रहती है, बहुत डिप्रेशन में लोग क्यों जाते हैं, बस वही ख्याल। तो क्या करें, तो उसके लिए है ध्यान है। जब आप ध्यान करते हो, आनापान सती ध्यान, जब आप पिरामिड पहन के ध्यान करते हो, तब आप कनेक्ट होते हो, अपने भीतर के आत्मा के साथ कनेक्ट हो जाते हो। तब आपको पता चलता है
तुझ में जो है वो मुझ में है। मैं क्यों लोगों को देख देख के बार बार कंपटीशन कर रहा हूँ, क्यों स्ट्रेस को ले। हाँ, जिंदगी में स्ट्रेस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अचीव अ टारगेट, लेकिन बियॉन्ड करते हो ना, तब आपको पता चल जाएगा आपके नेक के नीचे ऐसा उपसा हुआ दिखाई देगा। ऑब्जर्व करना, ठीक है, बैक के ऊपर और नेक के पीछे ऐसा उपसा हुआ, किसी की नेक के पीछे उबड़ू है ना, ऐसा दिखाई देता। क्यों? दोज पीपल हैव टू मच वरी वाला स्वभाव होता है उसका, बहुत तनाव में भरा रहता है। अब क्या होगा, अब क्या करना है, जेलस में भरा 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 रहता है। मत करिए, सब कुछ हो जाएगा। यू आर अ क्रिएटर। आपको खुद को पता चलना चाहिए मेरी बॉडी क्या मांगती है। आपको खुद को पता चलना चाहिए कि मेरे ब्रेथ मैं कैसे लूं तो मेरे इनर बॉडी को मैं ठीक कर पाऊं, राइट। मैं कैसा पोस्चर रखूं जिससे मुझे ऐसा कोई प्रॉब्लम ना आ जाए, और आया तो मैं उसको निकाल दूंगा, राइट। तो जब आप ध्यान करते हो, जब आप शवासन में आते हो, जब आप योग निंद्रा करते हो, ध्यान, योग निंद्रा एंड शवासन, पूरे शरीर को आप शिथिल बना देते हो, राइट। जैसे शिथिल बनाते हो ना, आपका जो ये नेक है, आपका जो सर्वाइकल है, आपका जो स्पाइन, वो भी धीरे 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 शिथिल बन जाता है, राइट। बस यही चाहिए ना हमें, शिथिल करो, शिथिल करो, रिलैक्स रिलैक्स करो। जितना आप काम डाउन रहोगे अपनी लाइफ में, तो आप माइंडफुल ईटिंग की ओर जाओगे, तब आप माइंडफुल थॉट्स पे जाओगे, तब आप माइंडफुल अबेंडेंस, एवरीथिंग जस्ट अपने ही अंदर भीतर ही भीतर जाइए, तो समझ में आएगा। माइंडफुल मेडिटेट कीजिए, माइंडफुल ब्रेथ, जो हम सांस ले रहे हैं, और रिलैक्स कर दीजिए, सब कुछ रिलैक्स कर दीजिए। और फिर देखिए, शवासन आप करके देखिए, पूरे हाथ पैरों को खुला छोड़ दीजिए और केवल सांसों पे ध्यान, और वो जो बोलते उस पे ध्यान लगाइए। योग दिन कहीं ट्रैवल कीजिए, एस्ट्रल ट्रैवल कर लीजिए और आनंद में आ जाइए। यहीं बैठे बैठे किसी के घर पे जाके आइए और आनंद में आके वेकेशन मना के आ जाइए। और ध्यान करते हो ना तो सब कुछ यहीं पे आ जाएगा, कहीं मंदिर पे जाने की जरूरत है। वैष्णव देवी यहीं पे है, और जो भी आपको शिमला, कुल्लू, मनाली, जहां पे भी जाना वो भी यही है। तो बस ध्यान रखना है कि योग, प्राणायाम और एक्सरसाइज की, लेकिन बहुत व्यग्रसली नहीं करनी है। जब आपको दर्द हो तब वो नहीं करनी है। मैम, आजकल सर्वाइकल नेक पेन की प्रॉब्लम महिलाओं और यंगस्टर्स में बहुत ज्यादा देखी जा रही है, तो इसके पीछे का क्या कोई स्पेसिफिक रीजन है? जब आपका प्रॉब्लम बढ़ता कब है, ध्यान रखिए, राइट। हमें वही ध्यान रखना है कि मेरा जो ये प्रॉब्लम्स है जो आपने अभी बताया, वापस एक बार क्वेश्चन कीजिए। कि मैम, महिलाओं और यंगस्टर्स में आजकल ये सर्वाइकल पेन की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा देखी जा रही है, तो क्या इसके पीछे कोई स्पेसिफिक रीजन? यस, अब देखिए, महिलाओं में बहुत से बार आपने देखा होगा कि उनकी लाइफस्टाइल बहुत ही घाई घाई वाली होती है, स्ट्रेस भरी होती है, इमोशंस में बहुत रहते हैं, हार्मोन इम्बैलेंस हो जाता है व्हेन दे गॉट अ पीरियड, यानी कि वो मेंस्ट्रुअल में आती है, मेनोपॉज में और प्रेगनेंसी में। ये 3 स्टेज में उनके हार्मोन इम्बैलेंस हो जाते हैं, दे आर स्ट्रेस टू मच में आ जाते हैं, दे हैव एंजाइटी में रहते हैं। क्यों? जब हार्मोन का अप एंड डाउन हो जाता है, हार्मोन रिप्लेस नहीं होता है, जब तक सेट नहीं होता है, रिप्लेस करके नहीं होता, तब तक उनके शरीर में कुछ न कुछ तनाव रहता है। दूसरे, जब वो कुकिंग करती है महिला, मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे ही होती है, कभी ऐसे ऐसे कुकिंग नहीं करती, कभी ऐसे ऐसे नहीं करती है, राइट। हमेशा हेड डाउन रहता है, तो वो कितना होता है, सुबह का 1 घंटा, या कभी कभी संडे है, कभी कभी कुछ खाना ज्यादा बनी है तो और ज्यादा, कभी कभी दिवाली में कुछ आप बना रहे हो, फरसान बना रहे हो, स्वीट्स बना, नीचे ही नेक, नीचे ही नेक, नीचे ही नेक है, तो क्या हो जाता है, पोस्चर गलत। और आजकल महिला भी फोन, एक ध्यान रखना, ये जो आपके पास आजकल का टेक्नोलॉजी का फोन है,
आईपॉड है, व्हाटएवर हो आपके पास, आईफोन है, आईपॉड है, टैबलेट हो, व्हाटएवर फोन आपके पास बहुत ही महंगे हो, लेकिन वो हमारी नेक को खराब कर देता है, क्योंकि आपका हमेशा ध्यान नीचे ही होता है। जैसे ही आप टू मच नीचे जाते हो तो आपका प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। तो इस वजह से महिलाओं को ये प्रॉब्लम आजकल बहुत देखने को मिलता है। दूसरा, आजकल की जिंदगी बहुत फास्ट है, बहुत फास्ट है, फटाफट करो फटाफट ले लो, ऑर्डर किया जोमेटो आ गया, राइट, फटाफट ऑर्डर किया, ओएलएक्स से कुछ आइटम आ गई या अमेजोन से आइटम आ गया आपके पास, तो वो हमेशा टीवी दिखाता है लिखो और आपका मिल जाएगा ऑर्डर, विद इन 24-48 आवर्स में मिल जाएगा आपका ऑर्डर। तो ये क्या हुआ, फटाफट की जिंदगी में आप बहुत कुछ फटाफट करना चाहते हो, घर पे कुछ नहीं करना चाहते हो, बस ऑनलाइन पे हाथ ये फटाफट चलते, फिंगर्स फटाफट है, तो उस वजह से क्या हो जाता है, एक ही पे आपका बार बार टक टक इतना ही पोर्शन चलता है, ध्यान रखिए, राइट, आपका टक 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 करते। अब आप ध्यान रखिए, जैसे मैंने अभी बोला था कि सर्वाइकल में गर्दन से लेके कंधों से लेके एल्बो आर्म्स, यहाँ पे नर्व्स जो जाती है वहां पे जकड़न आ जाती है, इसलिए आपने कभी देखा होगा थन 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 हाथ किसी का ऐसा कांपता है, किसी के सुन्न हो जाते, फिर ऐसा ऐसा करते रहते, क्या हुआ, सुन्न हो जाते, राइट। कभी कभी जब यंगस्टर की बात करें, क्योंकि महिलाओं में तो ड्यू टू द कुकिंग की, हार्मोन के कारण स्ट्रेस भरा उसका होता है, इस वजह से हो जाता है उसको, और दूसरा सोना उठना प्रॉपर। लेकिन यंगस्टर्स में आजकल बहुत से हमारे पास केसेस आते हैं, क्यों आते हैं, अब देखिए यंगस्टर्स में मोस्ट ऑफ द देखा जाए तो 20 से 35 के ड्यूरिंग में देखा जाता है, उनकी जो लाइफस्टाइल होती है, उनका एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, उनका प्रोफेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मोस्ट ऑफ आइदर वो टीचर हो या फिर कोई ऐसे हो जो लैपटॉप पे काम करते, उनको ये प्रॉब्लम्स ज्यादा होती है। दूसरे मार्केटिंग हो या फिर फोन पे, आजकल क्या हुआ, फोन पे सब कुछ मिलने लगा है, तो घंटे घंटे वो फेसबुक, इंस्टा, स्नैपचैट या व्हाट्सएप, व्हाटएवर, कितने सारे एप्स हैं, क्यों, मुझे इंस्टेंट अर्न करना है, लेकिन वो नहीं देखते कि मेरी नेक की वाट लग जाएगी अगर मैं ऐसा कुछ करूंगा तो, राइट, वो नहीं देखते। जब जकड़न सा बाइक चलाना चाहते, लेकिन ढंग ढंग करके कर, लेकिन वो नहीं देखते स्टंट, वहां पे शूटिंग में वो लोग ब्रेक ब्रेक में लेते, खुद हीरो नहीं करता स्टंट, मैं भी करूं, लेकिन उसमें क्या हो जाए, जब आपको लगता है कि अरे बाइक तो बहुत अच्छी है, मैम, नहीं, बाइक में जर्क आते हैं, कभी बम्प में जर्क आते हैं, वो भी आपके नेक को डैमेज कर सकता है। तो ध्यान रखना, यंगस्टर्स में आजकल बहुत होने लगा। दूसरा, फास्ट फूड, हाँ, ये फास्ट फूड नहीं है, ये फास्ट फूड है, हाँ, इतना फास्ट फूड है कि डायरेक्टली आपके शरीर के अंदर जाके इमीडिएटली इफेक्ट देता है। तो आजकल यंगस्टर्स में फास्ट फूड का बहुत चलने लगा है ये, तो उस वजह से इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम जो गैजेट्स आप यूज करते हो वो ज्यादा प्रमाण में देखते हो, तो उस वजह से भी आपको देखने को मिलता है कि आपका जो पोस्चर है वो हमारा ठीक नहीं रहता है, और वही रीजन होता है कि हम बहुत सारा सोचते हैं, बहुत सारा गलत पोषण के कारण, खान पीन में हमें पता नहीं होता है, जो हमें अन्न को ग्रहण करना है वो लेते नहीं है। तो यही दो रीजन होते हैं कि लैक ऑफ पोषण युक्त आहार के कारण, पोषण ठीक न होने के कारण, जबरदस्त कुछ न कुछ वे में काम करने के कारण, न खड़े रहे तो प्रॉपर वे में खड़े रहे, बैठे तो प्रॉपर वे में नहीं कर, कुछ भी कभी भी मंचिंग पे मंचिंग करते रहे, तो ये सब कारण है यंगस्टर्स में आजकल ये बहुत मिले। घर का खाना उन लोगों का होता नहीं, अगर खाया तो 2 रोटी खाए हो गए, और बाहर जाके मस्त पैकी चाउमीन खा रहे, ये खा रहे, वो खा रहे, और क्या होता है, हम भी चाउमीन की तरह बड़े बड़े हो जाते हैं। जब आपने ऑब्जर्व किया होगा, टमी अगर आपकी आगे आ जाती है तो आपको बैक और सर्वाइकल का भी प्रॉब्लम्स होता है। तो यंगस्टर्स में आजकल बेली बहुत आगे देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि क्यों, खाओ पियो ऐश करो, कोई जिम की या कोई भी योग की जरूरत है, क्योंकि योग को मानते ही नहीं है यंगस्टर्स लोग, वो तो जिम को मानते। जब आप एक बात वो भी ध्यान रखना, जब आप मसल्स को टू मच खींचते हो, जब आप हम बोलते हैं हमेशा कि ट्रीटमेंट करने के लिए मसाज इज वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन आप ऐसे लोगों के पास मसाज करो जिनको ज्ञान नहीं है, तो वो क्या करेगा, और बिगाड़ देने का काम करेगा। तो आपको बस ध्यान रखना है कि महिलाओं को मैं हमेशा बोलूंगी, नारी बैक टू नेचर सीरीज में हम वही बताना चाहते हैं, एवरी टाइम संभलिए और अपने खान पीन के पीछे ध्यान रखिए। दुनिया को देते हो, फैमिली को देते हो, बच्चों को देते हो, लेकिन अपने पीछे टाइम नहीं निकालते। तो अब से ध्यान रखिए अपने शरीर की ओर और अपने अंदर की जर्नी की ओर ध्यान रखिए, सेल्फ लव करना सीख जाइए।
ठीक है। मैम, अब हमारे दर्शकों के कुछ सवाल हैं, चलिए झटपट से उनके सवालों को ले लेते हैं। हमारी एक दर्शक हैं अर्चना लडूला जी, जो पूछ रही हैं कि मेरा ब्यूटिशियन का प्रोफेशन है और मेरी गर्दन एनी टाइम झुकी रहती है, तो उस वजह से मेरा सर्वाइकल पेन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो मैं इसके लिए क्या करूँ? अब देखिए सही है, क्योंकि मोस्ट ऑफ जो लोग ऐसा का प्रोफेशनल में होते हैं, जैसे कि ब्यूटिशियन है या फिर ऐसे लोग हैं जो सिलाई मशीन का काम करते हैं, तो उनका पैर का रहता है लेकिन मुंडी नीचे जगह। तो अब आप ध्यान रखिए कि प्रोफेशनल को तो हम छोड़ नहीं सकते हैं क्योंकि वो रोजी रोटी बनाएगा, तो मैं प्रोफेशनल, लेकिन आपको क्या करना है, थोड़ा सा सुबह अपने लिए अपने टाइम निकाल के 45 मिनट्स आपको योग आसन प्राणायाम करना है। तो एक्सरसाइज को एक रूटीन लाइफ की तरह गिन लीजिए। दूसरा, जब आप शावर करते हो, ठीक है, तो शावर में काफी लोग क्या करते, खड़े खड़े शावर करते। जब आप खड़े खड़े शावर करते हो तो क्या हो जाता है, टू मच बैक पे चले जाए या टू मच आगे, या नेक ऐसे ही रहती क्योंकि पानी नीचे, तो आपकी नेक अगेन। तो आपको बस ऑब्जर्व करना है व्हेन यू डू द शावर, शावर करते हो आइदर हैंड शावर हो उससे करो तो आपका प्रोपोर्शन रहेगा, वो ध्यान रखिए। दूसरा, अगर आपको लग रहा है कि मेरे नेक पे थोड़ा सा तनाव आ रहा है, तो स्ट्रेचिंग, आप जब ट्रीटमेंट कर रहे हो उस वक्त आप थोड़ा सा स्ट्रेचिंग कर लीजिए, वो एक फायदा रहेगा। दूसरा, हॉट एंड कोल्ड पैक, वो बहुत आपको फायदा देगा क्योंकि इंफ्लेमेशन को दबाना है हमें और ब्लड सर्कुलेशन को प्रॉपर करना है, मसल्स को स्ट्रेंथनिंग देता है, जो सूजन आ गई उसको निकालना है। तो आपको क्या करना है, हॉट कोल्ड, हॉट कोल्ड, ऐसा करना है। अगर सूजन है आपको तो कोल्ड कर लीजिए, लेकिन अंदर कुछ चल रहा है तो फिर हॉट को कर लीजिए। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि मुझे पता ही नहीं चल रहा है, तो क्या कीजिए, हॉट को करो, कोल्ड को करो, हॉट को करो, कोल्ड को करो। तो हॉट एंड कोल्ड थेरेपी इज सुपर। दूसरा, जिंजर है, आप उसका इस्तेमाल शुरू कर दीजिए। जो आप पानी पीते हो तो उसके अंदर जिंजर का पानी आप बना लीजिए, वो ले लीजिए। अगर आप पानी पीते हो तो आप ड्रम स्टिक्स है उसका ले सकते हो, अजवाइन का पानी ले सकते हो तो उसको आप ग्रहण कर सकते हो, राइट। या फिर आप रात को सोते समय हल्दी का दूध, उसके अंदर आपको क्या करना है, थोड़ा सा जिंजर डालना है पाउडर, और थोड़ा सा आपको क्या करना है, सिनेमन का पाउडर ऐड करना है, और उस तरह से आप ले सकते हो। दूसरा है कि अश्वगंधा है। तीसरा है कि हम लोग बोलते हैं कि हमें हमेशा नारी को प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स रहते हैं, तो शतावरी इज द बेस्ट है, हर्ब्स बहुत ही बेस्ट है, तो वो लेने का काम मैं हमेशा बोलूंगी। दूसरा, जब आप थ्रेडिंग करते हो या फिर वैक्सिंग करते हो या मसाज करते हो, तो ध्यान रखिए कैसे आपके हाथ की मूवमेंट हो रही है। अगर बार बार थ्रेडिंग में ऐसा ही रह रहा है तो आपके पोस्चर को ठीक कीजिए, बाद में पोस्चर को ठीक कर लीजिए। मसाज खुद भी कीजिए, कोई भी अच्छा सा ऑयल आपको लगता है कि आपके घर पे तिल का ऑयल है, नारायण तेल है वो ले सकते हो, निर्गुंडी तेल है वो भी आप ले सकते हो। तो तिल आपका ऑयल, जो भी आपके पास ऑयल अवेलेबल है, उसको थोड़ा सा वार्म कीजिए और अच्छे धीरे 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 मसाज कीजिए, रगड़ रगड़ के मसाज दीजिए, स्लोली स्लोली मसाज कीजिए और कॉम्प्रेशन दीजिए, हॉट का हो जाएगा। जी मैम, अब ब्रिजेश राठी जी का सवाल है जो बता रहे हैं कि क्या ध्यान करते समय जब नेक नीचे झुकती है तो उस समय भी पेन होता है? अब देखिए, जब आप ध्यान करते हो आपने पूरा शरीर को ढीला छोड़ दिया है, ठीक है। जब शरीर ढीला हो जाता है ना, दैट मीन्स आप संपूर्ण तरीके से शांत हो चुके हैं। लेकिन कब आप रहते हो, अवेयरनेस में रहते हो, जब आप तो ऐसे रहते हो, लेकिन जब आप सरेंडर करते हो, शरीर पूरी तरह से आपका ढीला हो जाता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो अलग है। लेकिन आप जानते हो कि मैं ये कार्य कर रहा हूं, तो वो आप देखते हो, अवेयर हो। लेकिन जब आप सरेंडर कर देते हो, ध्यान में सरेंडर करना होता है, ध्यान रखिए, सरेंडर टू मदर अर्थ, सरेंडर टू यूनिवर्स, सरेंडर टू ब्रह्मांड। सरेंडर कर लीजिए कि मैं सब कुछ न्यौछावर करके मैं तुम्हारे सामने नत नत शरणागति में आया हूं, मैंने सब कुछ सरेंडर कर लिया, अब तो मेरी नैया पार कर दो, अब तो मुझे ले लो। तब आप ध्यान इस तरह से नहीं करते हो कि अब मेरे नेक पे प्रॉब्लम होगा तो मैं क्या करूंगा, अब मेरे पाँव में प्रॉब्लम, नहीं, क्योंकि आपका उस टाइम की पोजीशन शिथिल होती है। हाँ, शिथिल का मतलब है रिलैक्स होती है, आपका स्ट्रेस नहीं होता है, आप कोई बात पे सोच नहीं करते हो कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। तो जब आप ध्यान करते हो तब आपका नेक सहज भाव से
तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन हाँ, जानबूझ के आपने ऐसा किया, ऐसा तो प्रॉब्लम हो सकता है। जब आप जानबूझ के कुछ कार्य आप करते हो, जैसे कि आपने रीडिंग किया, आप क्या आजकल रीडिंग भी बुक्स में नहीं होती है, आजकल रीडिंग यानी कि मोबाइल में होती है। तो मोबाइल आप कैसे रखते हो? ऐसा रखते हो, तो वो जानबूझ के करो। तो आपको क्या करना है? मोबाइल को ऐसे रखना है, मोबाइल को आंखों के सामने रखना है, तो प्रॉब्लम नहीं होगा। तो जानबूझ के करते हो तो उसमें प्रॉब्लम है, लेकिन शिथिल शरीर में कोई प्रॉब्लम नहीं। वो तो वहां से ही यूनिवर्स ही आपको मैसेज देती है, खड़ा हो जाए, ऑटोमेटिक आप देखोगे आप सीधे हो जाओगे। यूनिवर्स ही बोलेगी झुक जा, तो वो धीरे धीरे आप झुक जाते हो। वो नहीं है। जब आपकी अंदर हीलिंग की प्रॉपर्टीज जाती है, जब आपको कॉस्मिक एनर्जी मिलती है, तब आपका मूवमेंट होता है, तब आपकी हेड बाउंड हो जाती है। वो नेचुरल है, नेचुरल में चलता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैम अब एक और सवाल है जिसमें हमारे दर्शक पूछ रहे हैं कि मेरे को मसाज के बाद और भी ज़्यादा पेन बढ़ जाता है, तो इसके लिए मैं क्या करूँ? हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। काफ़ी लोग बॉडी मसाज करवाते हैं। काफ़ी लोग बोलते हैं, हाय मेरा नेक पेन हो रहा है तो चंपी करवा लूँ, हेड हेड की चंपी करवा लूँ। तो वो क्या है, बैक को भी ऐसे-ऐसे करके करते हैं। लेकिन ध्यान रखना, जब आपको लगता है कि मेरे शरीर में जब आपको लगता है कि मेरे बॉडी में कोई एक स्पेसिफिक पार्ट में दर्द हो रहा है, तो उस टाइम कोई प्रोफेशनल मसाज थेरेपिस्ट होते हैं, उनके पास से करें, क्योंकि उनको पता होता है कौन से ट्रिगर पॉइंट में दबाऊंगी या दबाऊंगा, तो इनका जो स्ट्रेस है, जो पेन है, वो रिलीज हो जाएगा। अब अगर आप नॉर्मल लोगों से चंपी करा रहे हो, तो वो क्या करेंगे, कहीं पे भी प्रेशर डालेंगे, कितना भी प्रेशर डालेंगे। तो आपने सुना भी होगा, आफ्टर मसाज दे गेट पेन। क्यों? क्योंकि अगर आपके शरीर में वात का प्रकोप है तो कोई बहुत प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर आपके शरीर में दर्द है, पित्त का प्रकोप है, तो वो मसाज आपको सूट नहीं होगा, उल्टा एग्रीवेट होगा, क्योंकि मसाज क्या करेगा, एग्रेशन का काम करता है। तो अगर मान लो आपकी प्रकृति में पित्त ज्यादा है, बहुत ही हीट वाला है, और आप मसाज करो, वो भी वेगरसली मसाज कर रहे हो, तो क्या होगा, आपका और प्रॉब्लम हो जाएगा। तो बस आपको वो ध्यान रखना है, 2-3 चीज। अगर वात है, पेन है, कोई आपका ड्राइनेस है, तो मसाज करो। लेकिन कोई जानता हो, प्रोफेशनल में हो, उनके पास से करवाइए, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। जो अगर आप चंपी करवाते हो, हेड मसाज करवाते हो, नेक मसाज करवाते हो, तो आपको स्पेसिफिक जिनको पता है उनके पास ही करना है, क्योंकि जब हाफ नॉलेज होता है जिनके पास, वो डेंजर वाला काम हो जाता है। तो जिनके पास नॉलेज है उनके पास आप जाइए, थोड़ा सा खर्चा होगा, लेकिन अच्छे कोई थेरेपिस्ट के पास करवाइए जो जानता हो मसाज कैसे करना है, कोई रिफ्लेक्सोलॉजिस्ट हो, कोई एक्यूप्रेशरिस्ट हो, उनके पास आप जाइए कि जो आपको अच्छी तरह से ट्रीट कर पाए। तो उनके पास जब आप जाते हो तो हो जाएगा। दूसरा, जब आप मसाज करते हो तो आप उसके अंदर हर्बल पोटली मसाज भी कीजिए। क्यों? क्योंकि हमें स्टिमुलेट भी करना है, नर्व्स है, मसल से जो स्टिफ हो गए उसको निकालना है। तो क्या है, एक आता है पोटली मसाज आता है, जो आपको आयुर्वेद मसाज सेंटर में मिलेगा। तो आप वहां पे जाइए और पोटली मसाज कीजिए। या वहां पे अगर बहुत गहरी हो गया हो प्रॉब्लम, आपको नॉर्मल हो, अभी महीने से हो, वीक 2 वीक से हो, महीना 1.5 महीना 2 महीना से हो, तो आप ये सब कुछ से निकाल सकते। लेकिन मान लो आपका ये प्रॉब्लम काफी सालों से, काफी वक्त से चला रहा है, थोड़े टाइम होता है फिर बंद हो जाता है, तो आपको क्या करना है, तेल, वो आयुर्वेद पंचकर्मा में आप जाओगे सेंटर में, तो आपको पता चलेगा, वहां पे वो एक बाउंड्री करते हैं, उसके अंदर तेल भर देते हैं। तो इस हिसाब से क्या होगा, तेल आएगा, वहां पे स्टीम दिया जाता है, मसाज किया जाता है, और इस तरह से आपकी थेरेपी होती है। तो आई रेकमेंड, इंस्टेड ऑफ आप बाहर कहीं पे भी करो, किसी के भी पास से करो, वो मत कीजिए, लेकिन एक प्रोफेशनल जो होता है उनके पास करवा लीजिए। मैम आपने बहुत ही सुंदर तरीके से हमारे दर्शकों को उनकी समस्याओं के हल के बारे में बताया और साथ ही आपने इस टॉपिक को बहुत ही विस्तार पूर्वक तरीके से बताया। हमारे साथ जुड़ने और हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। शुक्रिया, धन्यवाद। आप जुड़े रहिए पीएमसी हिंदी के साथ। अगले एपिसोड में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए धन्यवाद।